स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी एमए एमएससी ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल सत्र 2024 को लेकर के। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सत्र 2024 में आप एमए एमएससी यदि ज्योग्राफी से आप एमए कर रहे हैं तो अपनी प्रैक्टिकल फाइल आप कैसे बना सकते हैं। उन सब बातों को लेकर के आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और ये ज्योग्राफी की फाइल की एमए की पीडीएफ है या प्रीवियस ईयर, या आप यदि प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर दोनों में है, यदि आप सेमेस्टर से एमए कर रहे हैं तो भी आप इस फाइल को बना सकते हैं। इस सत्र के लिए ये फाइल आप निश्चित रूप से बनाइएगा। यदि आप ज्योग्राफी से एमए कर रहे हैं तो आप ये फाइल बना सकते हैं। और इस फाइल को हम समझेंगे कि किस प्रकार से आप इस फाइल को बना सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंडेक्स को लेकर के। इसके इंडेक्स में आपको 3 सेक्शन में आपका इसका है जो इंडेक्स होगा, सेक्शन ए, बी और सी। इसमें आपको कई तरह के प्रोजेक्शन बनाने होंगे, जिसमें आपको सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है, कॉनिकल प्रोजेक्शन है, कई तरह के प्रोजेक्शन आपको बनाने होंगे। फाइल से संबंधित सारे प्रोजेक्शन आपको बनाने होंगे। ये प्रोजेक्शनों की क्लासिफिकेशन आपको दे रखी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। तो फाइल में सबसे पहले आपको यहाँ मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा और उसका अर्थ है, ये इसकी फाइल की थ्योरी है। मैं आपको फाइल समझाते हुए चलूँगा, आप देख लीजिएगा। एज टू एज अब फाइल को आपको ऐसा का ऐसा ही बनाना है जैसा इसमें दे रखा है, ठीक है। इतने ही डायग्राम आपको बनाने हैं जितने फाइल के अंदर है, क्योंकि एमए में अगर मैं बात करूं तो एमए में जो आपकी फ़ाइल होती है वो लगभग 80 पेज के समथिंग आपको बनानी है। तो सबसे पहले आपको लिखनी है मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषा, ये इसकी थ्योरी है। और ये इवरिन रेज के अनुसार आपको परिभाषा लिखनी है, जॉन बिगोट के अनुसार लिखनी है। और इसकी जो ये थ्योरी है ये आपको लिखनी है। और थ्योरी लिखने के बाद में आप जैसे ही आगे चलते हैं फिर आपको लिखना है ये सारे मानचित्र प्रक्षेपों के भेद आपको लिखने हैं। एज टू एज थ्योरी आपको लिखते चलना है। थ्योरी आप देख सकते हो, ये प्रैक्टिकल फाइल की थ्योरी है पूरी। इसके बाद में आता है फिर आपका बेलनाकार प्रक्षेप। कौन सा प्रक्षेप? बेलनाकार प्रक्षेप। ये आपको बनाना है। ये बेलनाकार प्रक्षेप की पहचान और उसके गुणधर्म और इसकी ये थ्योरी है, आप देख सकते हैं। इस थ्योरी को आपको एज टू एज लिखना है। इसके बाद में अब आता है आपका डायग्राम सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन ये आपको बनाना है। ऐसे कैसे? ये आपका सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का चित्र रहा, आप देख सकते हैं। ये चित्र आपको बनाना है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। फिर आता है आपका सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, यानी आपका मैं आपको बताऊं तो आपकी प्रैक्टिकल फाइल में आपका जो थ्योरी का पेपर होगा उसमें आपसे मैथ से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये इसका क्वेश्चन है। थ्योरी के बाद में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बाद में हम चलते हैं आगे। फिर आपको दूसरा डायग्राम मिलेगा सिलेंड्रिकल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, आप देख सकते हैं। ये एमए प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर दोनों के लिए ये फाइल, और सेमेस्टर में भी यदि आप हैं एमए में तो आप इस फाइल को सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के लिए आप बना सकते हैं। देखिएगा, ये है सिलेंड्रिकल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, देख सकते हैं आप। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आपके मर्केटर, अब है मर्केटर अथवा बेलनाकार आकृतिक प्रक्षेप, ये उसकी थ्योरी है, आप देख सकते हैं। और थ्योरी के बाद में हम आगे चलते हैं। फिर ये इसका प्रश्न है और इसके पहचान और गुणधर्म है, आप देख सकते हैं। ये पहचान है, गुणधर्म है और उपयोग है। और ये इसका प्रश्न है। प्रश्न के बाद में अब आपको मिलेगा इसका डायग्राम। डायग्राम में आपको बनाना है ग्लास स्टेनोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो कुछ इस तरह से बनेगा, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। आगे आपको मिलेगा गोल का त्रिविम प्रक्षेप। कौन सा चित्र बनाना है आपको? गोल का त्रिविम प्रक्षेप। पहले उसकी थ्योरी लिखनी है जो कि इस प्रकार से है, फिर उसका क्वेश्चन आपको लिखना है और क्वेश्चन की थ्योरी आपको लिखनी है। इसके बाद में फिर आपको बनाना है, और ये इसकी जो थ्योरी है उसको आपको एज टू एज जैसे कैसे लिखना है, आप देख सकते हैं। ये थ्योरी है। और इस थ्योरी को लिखने के बाद में आपको इसकी पहचान, गुणधर्म सारे लिखने हैं, और फिर आपको ये बनाना है डायग्राम। कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल, जो कि कुछ इस प्रकार से बनेगा, आप देख सकते हैं। इसका आरएफ वगैरह यहाँ पर आपको ले लेना है और लिख लेना है। ये एक डायग्राम आपका ये बनेगा और एक डायग्राम आपका ये बनेगा, इस तरह से आपको बनाना है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट बात करूँ, नेक्स्ट है आपका एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, जो कि हमने देख लिया है। ये रहा, आपको दिख रहा होगा एक मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप। इसके बाद में शंकु प्रक्षेप की थ्योरी है, आप देख सकते हैं। ये संपूर्ण थ्योरी आपको एज टू एज लिखनी है। इसके बाद में हम चलते हैं।
ये भी एक मानक अक्षांश की थ्योरी है और ये इसका प्रश्न वगैरह है, आप इसको एज टू एज उतार लीजिएगा। इसके बाद में ये आता है आपका दो मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप, ये इसकी थ्योरी है, दो मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप की। और ये इसका डायग्राम है कॉनिकल प्रोजेक्शन टू स्टैंडर्ड पैरेलल, ये आपको बनाना है एज टू एज। ये भी डायग्राम आपका ऐसे ही बनेगा जैसा वन स्टैंडर्ड पैरेलल था। इसके बाद में आता है आपका दो मानक अक्षांश प्रक्षेप की थ्योरी, ये रही, आपको एज टू एज लिखनी है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, फिर आपको मिलता है बॉन्ड प्रोजेक्शन। बॉन्ड प्रोजेक्शन आपको बनाना है, ये देख सकते हो बॉन्ड प्रोजेक्शन है ये आपको एज टू एज बनाना है, ऐसे कैसे। और इसके बाद में इसकी थ्योरी आपको मिलती है बॉन्ड प्रोजेक्शन की थ्योरी, ये रही, और ये आपकी थ्योरी है, इसको आप एज टू एज उतार लीजिएगा ऐसे कैसे फाइल के अंदर। सारे आंकड़े आपको ऐसे कैसे लिखने हैं जैसे फाइल में दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद में इसकी पहचान और गुणधर्म आप देख सकते हैं, पहचान, गुणधर्म और उपयोग, इनको भी आप उतार लीजिएगा। इसके बाद में हम चलते हैं आगे आपको मिलेगा पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन आपको मिलेगा? पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है, ये पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन है। इसके दो डायग्राम आपको बनाने हैं। इसके बाद में ये है आपका बहुशंकु प्रक्षेप की, इसकी थ्योरी है बहुशंकु प्रक्षेप की, और ये इसकी थ्योरी आप एज टू एज देख सकते हैं। ये थ्योरी आपको ऐसे कैसे लिखनी है, चलते हैं, ये थ्योरी है इसकी सारी की सारी। इसके बाद में आपको मिलेगा पोलर जेनिथल इक्वल प्रोजेक्शन, इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, या जो ये प्रोजेक्शन है आपको कुछ इस तरह से आपको बनाना है, ये आपको प्रोजेक्शन दिख रहा होगा। इसके बाद में इसकी है जो थ्योरी है खमध्य प्रक्षेपी, वो आपको लिखनी है, ये थ्योरी है आपकी खमध्य प्रक्षेप की। इसके बाद में हम बात करते हैं पोलर जेनिथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन सेकंड, इसको लेकर के इसकी जो डायग्राम है आपको कुछ इस तरह से बनाने हैं ये डायग्राम। इसके बाद में आपको ध्रुवीय खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप की ये थ्योरी है, ये लिखनी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका नोमिकल पोलर जेनेथल प्रोजेक्शन, ये आपको लिखना है एज टू एज, और इसकी ये जो चित्र है आपको बनाना है और ऐसे कैसे लिखना है। इसके बाद में नोमिकल ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप की ये थ्योरी है, जो चित्र आपने अभी बनाया है उसकी थ्योरी है ये। इसके बाद में आपको मिलेगा, हमने देख लिया है, फिर आपको मिलेगा स्टेनोग्राफिक। अब देखो आप देखेंगे स्टेनोग्राफिक पोलर जेनेथल प्रोजेक्शन, ये वाला प्रोजेक्शन आपको बनाना है, ये तीसरा प्रोजेक्शन है। और फिर इसकी थ्योरी आपको इस तरह से लिखनी है, ये इसकी थ्योरी है, आप देख सकते हैं, और इसको आपको लिखना है एज टू एज। इसके बाद में आपका आता है ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनेथल प्रोजेक्शन, ये आपको एज टू एज बनाना है, ये इसका डायग्राम है, ये भी इसका डायग्राम है, और इसकी ये थ्योरी ये रही। फिर आपको बनाना है लंबकोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, इसकी थ्योरी ये रही, और ये भी इसकी थ्योरी है। और एज टू एज इस PDF की फ़ोटो मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड करके अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। फिर आपको एक डायग्राम ये बनाना है, इक्वेटर आप प्रोजेक्शन आपको ये बनाना है, और एज टू एज आपको बनाना है ऐसे कैसे। फिर आपको विषुवत रेखीय खमध्य प्रक्षेप, देखो सभी की थ्योरी आपको एज टू एज लिखनी है, मैं आपको डायग्राम भी बता देता हूँ। फिर आपको बनाना है ये वाला प्रोजेक्शन, आपको दिख रहा होगा ये प्रोजेक्शन जेनिथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, ये आपको बनाना है। और फिर आपको बनाना है विषुवत रेखीय खमध्य प्रक्षेप समक्षेत्र प्रक्षेप आपको बनाना है, और ये इसकी थ्योरी है। और थ्योरी के बाद में हम चलते हैं ऑर्थोग्राफिक जेनिथल प्रोजेक्शन, ये आपको बनाना है एज टू एज। इसके बाद में हम बात करते हैं लंब कोणीय विषुवत रेखीय खमध्य प्रक्षेप की थ्योरी है ये एज टू एज आपको बनानी है ऐसे कैसे। और इसके बाद में ये इसकी थ्योरी है, आप देख सकते हैं ये थ्योरी है इसकी। इस थ्योरी के बाद में हम आगे चलते हैं, फिर आगे आपका आता है स्टेनोग्राफिक जेनिथल प्रोजेक्शन, स्टेनोग्राफिक जेनिथल प्रोजेक्शन केस, ये आपको एज टू एज 3 डायग्राम आपको एज टू एज बनाने हैं, सभी डायग्राम बनाने पड़ेंगे भाई आपको, सभी डायग्राम इम्पोर्टेंट है और सभी डायग्राम बनाने ज़रूरी हैं, जब ही आपकी फ़ाइल कंप्लीट मानी जाएगी। फिर आपकी ये थ्योरी है, इस थ्योरी को आपको लिखना है, और इस थ्योरी को लिखने के बाद में फिर आपको एक डायग्राम, इस तरह से आपकी ये फ़ाइल है जो कंप्लीट होती है, आप देख सकते हैं ये पूरी फाइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार,
अब देख लीजिएगा। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ये जो फ़ाइल है इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगा, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड करके अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और इस फाइल में अगर आपको किसी तरह से कोई समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम ज्वाइन करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये MA प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर दोनों के लिए ये फ़ाइल है, आप इसको बना सकते हैं। और इस फाइल में जितने भी डायग्राम और जितने भी प्रोजेक्शन हैं वो आपको एज टू एज बनाने हैं, और थ्योरी भी आपको एज टू एज लिखनी है। और थ्योरी लिखने के बाद में आपको पहले थ्योरी लिखनी है, फिर आपको प्रोजेक्शन बनाना है, फिर थ्योरी लिखनी है, फिर प्रोजेक्शन बनाना है। इस तरह से आपको फाइल को कंप्लीट करना है। और सबसे मेन बात, आपको फर्स्ट पेज पर इस तरह से कुछ अपना इंट्रोडक्शन ये देना है, जो कि आपको इस तरह से लिखना है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपको नाम लिखना है, फिर क्लास, फिर आपको सब्जेक्ट, और फिर रोल नंबर, और पेपर कोड भी आपको डालना है। ये भी आप नहीं डालो तो भी कोई बात नहीं है। और लगभग ये 3-4 चीज़ें तो आपको ऐड करना, मेंशन करना ज़रूरी है। इसके बाद में आपको इंडेक्स भी आपको बनाना ज़रूरी है। इंडेक्स में आप सेक्शन A, B, C, और तीनों में आपने कौन कौन से डायग्राम, कौन कौन से प्रोजेक्शन आपने बनाए हैं, उनकी डिटेल आपको देनी है। और इस तरह से आपको फिर परिभाषा देते हुए सारी फाइल को आपको कंप्लीट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।